हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज हम एक और योग उपनिषद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाद बिंदु उपनिषद। आज हम इसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी रीजन, जो भी हमारे योगा के यूजीसी नेट योगा सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी रीजन्स और पार्ट ऑफ हमसा या स्वान की बॉडी को कैसे रिलेट किया गया है हमारी बॉडी रीजन या फंक्शन से, फिर रिलेशन ऑफ ओमकारा एंड सिग्निफिकेंस, 12 मात्रा और काल और उनके रिवॉर्ड्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर नाद अनुसंधान और मनोलय क्या है, उसके अलावा अवस्थाएं कौन कौन सी और कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं किस अवस्था में, और बेनिफिट्स ऑफ नाद अनुसंधान प्रैक्टिस। तो इंट्रोडक्शन, नाद बिंदु उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसको हंस विद्या के नाम से भी जाना जाता है और इसमें स्पेसिफिक वर्जन जो है, या फिर बोल सकते हैं हम ओम का या वैराज प्रणव जो है उसको यहाँ नाम दिया गया है ओम को, उसके बारे में इसका डिस्कशन जो है वो इस नाद बिंदु उपनिषद में हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओम का वैराज प्रणव जो डिस्कशन या वर्जन है डिटेल्ड, जहाँ पे ओम की सिद्धि करके उस प्रणव की सिद्धि करके कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये किस उपनिषद का कंटेंट है। तो यहाँ पे हमारा नाद बिंदु उपनिषद जो होगा वो आंसर होगा। एंड दिस उपनिषद डिस्क्राइब द ओंकार मात्रा विथ रिलेशन टू स्वान्स बॉडी। तो यहाँ पे ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं, वो हम कैलकुलेशन देखेंगे कैसे बताई गई हैं। और ऑल्सो डिस्क्राइब्स 12 मात्रा विथ प्राणा एंड देयर रिजल्ट्स, और 12 मात्रास बताई गई हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। एंड ओम इज क्लासिफाइड इनटू 4 कारास और सेक्शंस, दैट इज अकार, मकार, उकार एंड अर्धमात्रा। बिकॉज हम लोग जब हिंदी में ओम लिखते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु लगता है, तो वो अर्धमात्रा उसको यहाँ पे लिया गया है। देन बॉडी रीजन्स एंड पार्ट ऑफ हमसा और स्वैन। तो जो स्वैन होती है, हंस होती है, उसका जो राइट विंग है वो अकार है, यानी कि वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट विंग जो है वो उकार है, वायु को रिप्रेजेंट करता है। टेल जो है उसकी, जो पूंछ की तरह ऐसे उठी होती है, टेल जो है वो मकार को रिप्रेजेंट करता है और सूर्यमंडल की तरह होता है, ऐसा हम मानते हैं। और जो उसका हेड है अर्धमात्रा को रिप्रेजेंट करता है ओम की, और वो वरुणी यानी कि वाटर की तरह या वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हम मानते हैं। जो उसके 2 पैर है वो रज और तमोगुण, रजो और तमोगुण जो कि पृथ्वी लोक पे है, वो हम आगे देखेंगे 2 पैर कहाँ स्थित है, तो वो पृथ्वी लोक पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। बट वहाँ पे 2 पैर जो है वो रजो और तमोगुण की बात करता है, और जो उसकी बॉडी है वो है सत्वगुण। इसके अलावा जो उसकी राइट आई है वो धर्म की है, लेफ्ट आई जो है वो अधर्म की है, और उसके बोथ लेग की लोकेशंस क्या है, तो पृथ्वी लोक जो हमने पहले देखा। तो भुवः, तो भुवः, भू, स्वः, मह, तप, सत्य और जन, ये जो है वो संस्कृत वर्ड जो है उसको रिलेट किया गया है या लोका बताए गए हैं। तो भूलोक में है, यानी कि पृथ्वी लोक पे है। थाइस जो है उसकी वो कहाँ है, स्पेस पे, भुवः लोक में है। लायन रीजन यानी कि कमर का हिस्सा कहाँ है उसका, स्वाह में, यानी कि स्वर्ग में, हेवन में। अम्बलाइकल रीजन महलोक में। थ्रोट या गले का जो रीजन है वो तप लोक में। आईब्रो सेंटर जो है, आईब्रो वाला जो रीजन है, आँख के ऊपर का जो रीजन है वो त्रुत लोक यानी कि सत्य लोक में है। और जो हर्ट रीजन है वो उसका जन लोक में है, जना लोक। तो ये जो है पूरे लोकास और जो रिलेशन है वो स्वान की बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में नाद बिंदु उपनिषद में जो है वो बहुत डिटेल में बताया गया है। उसके बाद रिलेशन ऑफ ओमकारा एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ओमकार को किन चीज़ों से रिलेट किया गया है यहाँ पे। तो पहले तो हमने देखा कि हंस से कैसे रिलेट किया गया है, अब यहाँ पे एक तरीके से 5 एलिमेंट से कैसे रिलेट किया गया है वो हम देखेंगे। तो जो आकार है, तो हमने देखा था ओम को 4 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। तो जो आकार है ओम का वो अग्नि से रिलेटेड है, या उसका फॉर्म जो है वो अग्निमंडल की तरह है। उकार जो है वो वायु है, वायव जिसे हम कहते हैं। मकार जो है वो सूर्यमंडल है, सोलार सिस्टम हमारा। और अर्धमात्रा जो है वो
वाटर है। यानी कि अगर आप इसको क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो जो लेवल है एटमॉस्फेयर का उससे इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर या सबसे एंड में क्या होती है, अग्नि, ऐसा हम मानते हैं क्योंकि वॉल्केनो होता है ना, लास्ट जो लेयर होती है हमारे अर्थ की कोर की वो वॉल्केनो या हीट होती है, ठीक है, फायर होती है। देन वायु, एयर, जिसमें हम रहते हैं, उसके ऊपर सोलार सिस्टम, और सबसे नीचे जो है वो वाटर, ठीक है, या सबसे ऊपर भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा को अग्नि, वायु, सूर्यमंडल और वाटर से रिलेट किया गया। अब इन 4 मात्रा के हर एक मात्रा के 3 काल हैं। अकार के 3 काल है, उकार के 3 काल है, मकार के 3 काल है और अर्धमात्रा के 3 काल हैं। तो 4 3 12 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे नाद बिंदु उपनिषद में 12 मात्राएं बताई गई। वो 12 मात्रा क्या है, ओमकार का काल बताया गया है। एंड वन मस्ट ट्राई टू नो इट विथ प्रैक्टिस ऑफ धारणा, ध्यान और समाधि। और इन 12 मात्राओं को कैसा जाना जाता है, धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो प्रैक्टिस करके इन मात्राओं, इन कालों को जाना जाता है। तो अब ये काल क्या है, उनका रिवॉर्ड क्या है या उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो 12 मात्रा इक्वल्स टू काल। कैसे आए वो काल, ओमकार जो है उसके 4 सेक्शंस है और वो 4 सेक्शंस के हर एक सेक्शन के 3 काल हैं। तो 4 3 12 और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। उसके बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि की प्रैक्टिस करके, और या फिर जिसको हम कहते हैं मात्रा और प्राण का जब यूनियन होता है, ठीक है, तब। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब मात्रा और प्राण एक हो जाते हैं तभी जो है योगी वैराज्य, उस ओम की विद्या के लिए एलिजिबल हो जाता है, और वो वैराज्य लेने के बाद वो महावैराज्य विद्या के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी कि नाद अनुसंधान के लिए। तो यहाँ पे वैराज्य विद्या यानी कि ये 12 मात्राओं की बात की गई है, और महावैराज्य विद्या यहाँ पे नाद अनुसंधान या मनोलय की बात की गई है। फिर है 12 मात्राएं कौन कौन सी, उसमें कौन से फॉर्म या लोका या उसके क्या बेनिफिट एसोसिएटेड है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली मात्रा है, ये सारी सीक्वेंस में हमें याद रखनी है मात्राओं को, ठीक है। तो सबसे पहली मात्रा है घोषिणी, जिसको अचीव करने से या जिस पे धारणा ध्यान लगाने से उसके बेनिफिट में हमको सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वो हमको क्या देती है, अचीवमेंट या बेनिफिट देती है। विद्युन्मात्रा महिमाशाली महान यक्ष के रूप में, पातंगी विद्याधर के रूप में, वायु वेगिनी गंधर्व के रूप में, नामधेया तुष्टि देवता के साथ चंद्रलोक में सम्मानित होता है वो योगी। इंद्रिय देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है योगी। फिर है वैष्णवी, जो कि आपकी 7वीं मात्रा है, तो विष्णु या वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है योगी। शंकरी, तो शंकरी से रुद्रलोक यानी कि भगवान शिव को प्राप्त होता है योगी। महति यानी कि हेवन, मह को, धृति यानी कि ध्रुव लोक या चंद्रलोक, जिसे हम कहते हैं ना कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो कौन से लोक में गया, वो तारा बन गया तो वो ध्रुव लोक में चला गया, ऐसा हम मानते हैं। फिर नारी या मौनी मात्रा जो है वो तपोलोक में ले जाती है। ब्राह्मी जो है वो ब्रह्मलोक है, यानी कि वो शाश्वत लोक भी उसे कहा जाता है। तो शाश्वत या ब्रह्मलोक जो है वो ब्राह्मी लेकर जाती है मात्रा। देन उसके बाद महावैराज्य विद्या के लिए जो है वो योगी तैयार हो गया। महावैराज्य विद्या क्या है, नाद अनुसंधान, और उससे क्या अचीवमेंट है, मनोलय के। तो यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए बताया गया है सिट इन सिद्धासन। तो सिद्धासन में बैठना है मूलबंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध को लगाकर, और वैष्णवी मुद्रा की प्रैक्टिस करनी। तो वैष्णवी मुद्रा यहाँ पे क्या बताई गई है, ओपन आई गेजिंग इन द आईब्रो सेंटर विदाउट ब्लिंकिंग। जो हम शांभवी मुद्रा जिसे आज हम कहते हैं, या जो हम शांभवी मुद्रा हठ योग में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे वैष्णवी मुद्रा बताई गई है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा की बात कही गई है। उसके बाद सिद्धासन में बैठने के बाद, तीनों बंधा लगाने के बाद, वैष्णवी मुद्रा में आँखों को स्थिर करने के बाद जो है अनाहत नाद को अपने राइट ईयर से, सीधे कान से सुनने का प्रयास करना है।
और धीरे धीरे जैसे योगी प्रैक्टिस करता जाएगा, वो जो है जितने बाहरी नाद हैं जो हमको बाहर इस दुनिया की जो भी हमारे आसपास होता रहता है, वो सारी जो आवाज़ें हैं वो ना आके हमें वो रियल जो नाद है वो सुनाई देगा हर समय। और जब एक्सटर्नल साउंड जो है वो नाद में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हमको अब बाहरी आवाज़ नहीं आ रही है, हमें सिर्फ नाद सुनाई दे रहा है, तो उससे योगी को समझना चाहिए उसने आकार और मकार पे जो है वो विजय प्राप्त कर ली है। उसके बाद देन योगी शुड gradually with persistent practice will win the whole omkara and will lead to तुरीय अवस्था। और उसके बाद आकार और मकार को विजय प्राप्त करने के बाद जब योगी लगातार नाद अनुसंधान या नाद की प्रैक्टिस करता है तो वो पूरे ओमकार पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। फिर रिलेशन ऑफ अवस्था और नाद। अब अवस्था, कौन सी अवस्था में कौन सा नाद सुनाई देता है, तो फर्दर नाद विल गो सब्टलर एंड द साधक विल हियर द वेरियस नाद इन बिटवीन। तो उस तुरीय अवस्था तक जाते जाते, यानी कि हमने क्या देखा कि आकार मकार जब है कब सुनाई देता है, उसकी सिद्धि कब होती है, जब आपको बाहर के नाद बाहर की आवाज़ें ना सुनाई दे के सिर्फ नाद सुनाई देने लगता है। और प्रैक्टिस करने पर पूरा ओंकार जो है उसकी सिद्धि हो जाती है और जो योगी है उसको तुरीय अवस्था मिल जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसके बीच में जो योगी स्टार्टिंग या प्रारंभिक अवस्था से उत्तर अवस्था यानी कि उस हाईएस्ट अवस्था तक जाता है, तो उसके बीच में से बहुत सारे नाद सुनाई देते हैं। एंड योगी मस्ट फोकस ऑन सबटलेस्ट साउंड। योगी विल फ्री फ्रॉम दिस आउटर वर्ल्ड एंड इज नोन एज विदेह मुक्त। और योगी को हमेशा उस जो है बिल्कुल बारीक या उस सब्टल साउंड पे फोकस, उस सब्टल नाद पे फोकस करना चाहिए, और ऐसा प्रैक्टिस करते करते वो विदेह मुक्त हो जाएगा, यानी कि इस आउटर वर्ल्ड से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन से नाद सुनाई देते हैं। तो स्टार्टिंग या प्रारंभिक अवस्था में सी यानी कि मेघ, झरने, भेरी और समुद्र की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मिड या मध्यम अवस्था में नंगाड़े, मृदंग और घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। लास्ट या उत्तरा अवस्था में बांसुरी, वीणा, बीज यानी कि मधुमक्खी जैसे भिनभिनाती है भी, वो और किंकिणी की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। अब इसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं इस अवस्था के या नाद अनुसंधान प्रैक्टिस के, तो इससे मनोलय की सिद्धि होती है। मना ऑफ योगी एंड नाद विल मिक्स्ड लाइक मिल्क विथ वाटर, यानी कि यूनियन हो जाता है नाद और मन का जब। ठीक है, कैसे, उसका आयरनी क्या दी गई, जैसे हम दूध में पानी मिलाते हैं तो हम ये नहीं बता पाते ना दूध में कितना पानी मिला है, बिल्कुल ऐसे घुल जाता है पानी जैसे वो दूध ही हो। उस तरीके से जब नाद और मन योगी का एक हो जाता है तो उसे वो यूनियन या वो मनोलय मिल जाता है, उसका मन जो है वो उस लय में चला जाता है। और मना विल गो ऑन चिदाकाश और ओनली ऑन नादा, और उसके बाद उसका मन कहीं और नहीं जाता, वो या तो चिदाकाश में रहेगा और या फिर उस नाद में रहेगा। एंड योगी शुड इग्नोर ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड वन शुड फोकस ऑन नादा and goes on practicing always will lead to मनोलय। तो यहाँ पे आप मनोलय प्राप्त करने के दो तरीके बताए गए हैं कि आप एक तो बाहरी इस शोर शराबे को भूलकर उस नाद पे ध्यान करें, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें उस नाद को सुनने की, और दूसरा कि when this yogis mana automatically unite with नाद only will lead to मनोलय, या फिर जो मन है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ नाद पे फोकस करेगा तो भी वो मनोलय की प्राप्ति हो जाएगी। या तो आप एफर्ट करें या तो वो ऑटोमेटिकली करे। तो जब आपका मन उस नाद में लय हो जाएगा तो हम उस अवस्था को कहेंगे मनोलय, और नाद अनुसंधान की यही बेनिफिट्स हमको या योगी को मिलती है, ऐसा नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।